हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अमेरिका में अगवा हैदराबादी नौजवान अरफात का इंतकाल। अमेरिका में अगवा होने वाले हिंदुस्तानी तालिब इल्म का इंतकाल हो गया। तफसीलात के मुताबिक क्लीवलैंड में लापता होने वाले हैदराबादी तालिब इल्म मोहम्मद अब्दुल अरफात उम्र 25 साल का इंतकाल हो गया। इस बात की इत्तला न्यूयॉर्क में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारत खाना ने मंगल के दिन ट्विटर पर दी। सिफारत खाना ने कहा कि हम गुज़िश्ता कुछ दिनों से मोहम्मद अरफात को तलाश कर रहे थे कि उनकी मौत की इत्तला मिली है। सिफारत खाना ने नौजवान के अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया है। कहा गया है कि इस वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए मुतल्लिक़ा पुलिस से रब्ता कायम किया जा रहा है। वाज़ेह है कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अरफात माह मार्च में अगवा कर लिए गए थे और इसके बाद इनके अरकान खानदान से $1200 का मुतालबा किया गया था। तब से इनका कोई पता नहीं चल सका था और पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी कि आज उनके इंतकाल की इत्तला मिली। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साल मोहम्मद अब्दुल अरफात मई 2023 में ओहायो की क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए अमेरिका गए थे। चांद नजर नहीं आया, तेलंगाना में जुमेरात को होगी ईद। हैदराबाद की रुयत हिलाल कमेटी ने इस बात की तस्दीक की है कि मंगल के दिन शव्वाल का चांद नजर नहीं आया, लिहाजा तेलंगाना में जुमेरात को ईद मनाई जाएगी। एक अहम ऐलान में रुयत हिलाल कमेटी ने आज कहा कि चांद के नजर नहीं आने की वजह से हिंदुस्तान जुमेरात को ईद उल फितर मनाएगा। आज शाम हैदराबाद में रुयत हिलाल कमेटी ने शव्वाल का चांद देखने के लिए अपनी माहाना मीटिंग मुनक्किद की। इस इजलास में मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, शेखुल जामिया जामिया निजामिया और दीगर रुयत हिलाल कमेटी के जिम्मेदारों ने इस बात की तस्दीक की है कि मंगल के दिन शव्वाल का चांद नजर नहीं आया, इसीलिए चहारशंबे को रमजानुल मुबारक का 30वां रोजा रखा जाएगा और जुमेरात को इकुम शव्वाल होगी। इसी दिन ईद उल फितर का एहतमाम किया जाएगा। उगादी के मौके पर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की मुबारकबाद। गवर्नर तेलंगाना सीपी राधाकृष्णन ने नए तेलुगु साल उगादी के मौके पर रियासत के अवाम को गर्मजोशाना मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने प्याम में दुनिया भर में फैले तेलुगु बोलने वाले हर फर्द को नए साल की मुबारकबाद देते हुए तमाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साथ ही उन्होंने तेलंगाना और मुल्क की बहैसियत मजमूई तरक्की पर जोर दिया ताकि रियासत और मुल्क खुद मुक्तफी और तरक्की हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि लगन और खिदमात के जरिए बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिशें की जाएं। हम सब मिलकर तरक्की याफ्ता तेलंगाना और खुद मुक्तफी हिंदुस्तान बनाते हुए इख्तियारात और एंटरप्रेन्योरशिप को तरक्की दें। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने भी उगादी त्यौहार पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी। इस मरतबा तेलुगु साल नौ का नाम श्री कुरुधिनामा है। चीफ मिनिस्टर ने उम्मीद जाहिर की है कि वो नए साल में खुशी महसूस करेंगे और कहा कि अवाम की तमाम नेक तमन्नाएं इस साल पूरी होंगी। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि नया साल किसानों के खानदानों के लिए नफा बख्श हो और भरपूर बारिश के जरिए उनके घरों में खुशियां लेकर आए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि नए साल में रियासत तेलंगाना तमाम शोबों में बेहतर तरक्की हासिल करेगी और मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत बनेगी। चीफ मिनिस्टर ने अवाम से अपील की है कि उगादी त्यौहार को जोश व खरोश और रिवायती अंदाज में मनाया जाए, जो कि रियासत तेलंगाना की सकाफती पहचान है। महालक्ष्मी स्कीम 1177 करोड़ मालियत के जीरो टिकट्स जारी। खवातीन को बसों में मुफ्त सफर की सहूलत की महालक्ष्मी स्कीम के तहत ताहाल 1177 करोड़ रुपए मालियत के जीरो टिकट्स जारी किए गए। रियासत भर में हर रोज 29,67,000 खवातीन इस सहूलत से इस्तेफादा कर रही हैं, जबकि रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में हर रोज 6 लाख खवातीन आरटीसी बसों में मुफ्त की सहूलत से इस्तेफादा कर रही हैं। हल्का सिकंदराबाद पर कांग्रेस का परचम लहराएगा, नागेंद्र ने कहा। हल्का लोकसभा सिकंदराबाद के कांग्रेस उम्मीदवार डी नागेंद्र ने कहा कि हल्का असेंबली नामपल्ली, जो पहले आसिफ नगर हल्के में था, हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है और यहाँ के वोटर्स के साथ गर्चे के मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन खून के रिश्ते से भी ज्यादा राय दहिंदों के साथ मेरा ताल्लुक रहा है। नागेंद्र ने आज हल्का असेंबली नामपल्ली के बूथ वर्कर्स के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इंचार्ज नामपल्ली और जनरल सेक्रेटरी टीपीसीसी फिरोज खान की क़यादत में बूथ वर्कर्स और कारकुनों के जोश और जज्बे को देखकर मुझे उम्मीद हो गई कि पार्लियामेंट हल्का सिकंदराबाद से फिरका परस्तों की शिकस्त और कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा कि खैरताबाद हल्के से मुसलसल 3 मरतबा कामयाबी के बाद भी नामपल्ली और आसिफ नगर के अवाम अपने मसाइल के हल के लिए इनसे रुजू करते हैं। उन्होंने कहा कि आज के इजलास के असल हीरो फिरोज खान हैं। फिरोज खान ने अपोजिशन में रहने के बाद भी नामपल्ली हल्के में अपनी टास्क फोर्स टीम को मजबूत रखा है। उन्होंने पार्लियामानी इंतखाबात को मुल्क की तारीख के सबसे अहम इंतखाबात करार दिया और कहा कि अगर मुल्क में इस बार सेकुलर पार्टी इख्तिदार में नहीं आती है तो मुल्क के इत्तेहाद और यकजहती और सालमियत को खतरा लाहक होगा। सिकंदराबाद महाकाली इलाके में पुलिस की घर घर तलाशी मुहिम। सिकंदराबाद महाकाली एसीपी सरदार सिंह ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए मुनासिब एहतियात की जा रही है। पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इसमें इनके अलावा 3 इंस्पेक्टर्स, 10 सब इंस्पेक्टर्स और दिगर मुलाजिमीन पुलिस ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र चौकस रहने की आवाम से दरख्वास्त की और कहा कि किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी की इत्तला पुलिस को दी जाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र 22 मुश्तबा मुकामात की तलाशी ली गई। उन्होंने कहा कि बगैर नंबर प्लेट चलाई जाने वाली गाड़ियों को जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान एक रॉडी शीटर को भी इंतबाह दिया गया। अवाम ने इस ऑपरेशन के दौरान ताउन किया।
रेवंत रेड्डी के काफिले की कार को हादसा टल गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की कोड़ंगल रवानगी के मौके पर काफिले में शामिल कार को हादसे से सिक्योरिटी हुक्काम ने चौकसी इख्तियार कर ली। चीफ मिनिस्टर कल कोड़ंगल रवाना हुए, जहां उन्होंने अपने ख़यामगाह पर मुकामी पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद करके मलकाजगिरी लोकसभा हल्के की इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया। कोड़ंगल रवानगी के दौरान काफिले में शामिल एक कार का अगले हिस्से का टायर फट पड़ा और धमाका जैसी आवाज से इलाके में सनसनी दौड़ गई। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर के काफिले में शामिल लैंड क्रूज कार का एक टायर धमाके के साथ पंक्चर हो गया और यह वाकया विकाराबाद के करीब मन्नेगुड़े में पेश आया। धमाके की आवाज पर सिक्योरिटी हुक्काम चौकस हो गए और गाड़ियों से उतरकर टायर पंक्चर होने का मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर के काफिले को रवाना कर दिया गया और टायर की तब्दीली के बाद यह कार कोड़ंगल के लिए रवाना हुई। टायर पंक्चर होने से धमाके जैसी आवाज से इलाके में भी लोग जमा हो गए थे, लेकिन सिर्फ टायर पंक्चर होने का पता चलने पर सिक्योरिटी हुक्काम ने राहत की सांस ली। लासिया नवीदता असम्बली हल्के सिकंदराबाद कंटोनमेंट की बीआरएस उम्मीदवार। बीआरएस के सरबराह साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर ने असम्बली हल्के कंटोनमेंट के ज़िमनी इंतखाबात के लिए लासिया नवीदता को उम्मीदवार बनाने का फैसला करते हुए उनके नाम को खतियत दे दी है। हालिया एक सड़क हादसे में असम्बली हल्के सिकंदराबाद कंटोनमेंट की नुमाइंदगी करने वाली रुकन असम्बली हल्के का ज़िमनी इंतखाब लाजमी हो गया है। लोकसभा इंतखाबात के साथ असम्बली हल्के सिकंदराबाद कंटोनमेंट का ज़िमनी इंतखाब मुनक्किद किया जा रहा है, जिसके पेश नज़र बीआरएस पार्टी ने लासिया नंदिता की बहन लासिया नवीदता को ज़िमनी इंतखाब में पार्टी की उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। तेलंगाना में इस महीने बैंक्स को होगी 5 दिनों की छुट्टियां। तेलंगाना में बैंक्स को अप्रैल में 5 दिनों की तातीलात होंगी। ज़रा के मुताबिक एसबीआई के बशमूल दिगर बैंक्स को ये तातीलात होंगी। 9 अप्रैल को तेलुगु साल नौ उगादी, 11 अप्रैल को ईद उल फितर, 13 अप्रैल को दूसरा हफ्ता और 14 अप्रैल को इतवार की तातील होगी। इलाहाबादी 16 अप्रैल को रामनवमी की तातील भी बैंक्स को होगी। सारिफिन से दरख्वास्त की गई है कि वो मुकामी और रियासती तातीलात के पेश नज़र अपने बैंक से रकमी मामलात के लिए रुजू हों। बेशतर मीडिया इत्तलात के मुताबिक मुल्क भर में बैंक्स अप्रैल में तकरीबन 12 दिन बंद रहेंगे। बीजेपी के सियासी फायदे के लिए मंदिरों का इस्तेमाल। बीजेपी को सियासी तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए और तेलंगाना में 10 लोकसभा हल्कों पर कामयाबी के निशाने के साथ संघ परिवार ने अपनी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। इलेक्शन के दौरान मजहबी मुकामात के इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन गैर महसूस तरीके से हैदराबाद के मंदिरों में बीजेपी के हक में मुहिम चलाई जा रही है। शहर की कई मंदिरों में सेवा संघ के नाम से पोस्टर चिपका किए गए हैं, जिसमें यह अहद किया जा रहा है कि किसी भी मुखालिफ हिंदू पार्टी या उम्मीदवार को वोट नहीं दिया जाएगा। तहरीर में इस बात का अहद लिया जा रहा है कि अगर उम्मीदवार करीबी साथी या रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन मुखालिफ हिंदू होने पर वोट नहीं जाएगा। यह पहला मौका है जब इंतखाबी मुहिम बिलवास्ता तौर पर मंदिरों में दाखिल हो चुकी है और इश्तियाल अंगेज पोस्टर्स के जरिए हिंदू राय दहिंदों को बीजेपी की तायीद के लिए रागिब किया जा रहा है। मंदिरों के बाबूद दाखिले पर लगाए गए पोस्टर्स अवाम में बहस का मौजू बन चुके हैं। पोस्टर्स में इस बात का अहद किया जा रहा है कि अपने अपने इलाकों में 100% राय दही को यकीनी बनाया जाएगा। पोस्टर्स पर तहरीर के जरिए हिंदू वोट बैंक को बीजेपी के हक में मुस्तहकम करने की मुहिम चलाई जा रही है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि मजहबी मुकामात पर इस तरह की सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि मजहब हर शख्स का इनफरादी मामला है और इस इंतखाबात से नहीं जोड़ा जा सकता। मुशीराबाद की मंदिर के पुजारी रमनाचारी ने बताया कि उन्होंने मंदिर में लगाए गए काबिल एतराज पोस्टर्स को फौरी निकाल दिया। उनका कहना है कि मंदिर इबादत की जगह है और इसे सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पुजारी ने कहा कि मजहब के नाम पर आवाम को तकसीम करने की कोशिशें अफसोसनाक हैं। जीएचएमसी हुदूद में 3,41,000 वोटर्स को हज़फ कर दिया गया। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी डीईओ रोनाल्ड दास ने कहा कि जीएचएमसी इलाके में 3,41,000 के तमाम मुंतकिल शुदा मतूफी और गैर हाजिर वोटर्स को असेंबली इंतखाबात 2023 के बाद वोटर लिस्ट से हज़फ कर दिया गया है। ये तादाद 2023 में असेंबली इंतखाबात से पहले हदफ करदा 4,37,000 के अलावा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा इंतखाबात 2024 में वोटर टर्न आउट को बढ़ाने के लिए मुंतखब अजला के म्युनिसिपल कमिश्नरों और ज़िला इंतखाबी अफसरों के साथ निर्वाचन सदन नई दिल्ली में कम वोटर टर्न आउट पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर ईसीआई के जरिए वोटरों की बेहिसी पर एक किताबचा जारी किया गया। तेलंगाना इन 11 रियासतों में से एक है जिसमें 2019 के लोकसभा इंतखाबात में 66.40% के कौमी औसत से कम वोटर टर्न आउट दर्ज किया गया था। तेलंगाना में 62.77% रायदही रिकॉर्ड की गई थी। कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ हरीश राव का सनसनीखेज बयान। साबिक़ा वज़ीर और बीआरएस के रुकन असेंबली टी हरीश राव ने आज कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत कितने दिन रहने वाली है किसी को पता नहीं। मेदक पार्लिमानी हल्के के बीआरएस कायदीन के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जिन रियासतों में इख्तिदार में रही है वहां पर कांग्रेस 5 साल की मियाद मुकम्मल नहीं कर सकी। चंद रियासतों में अपने जाती मफादात के तहत 5 साल से पहले ही इख्तिदार से महरूम हो गई। तेलंगाना में आने वाले इंतखाबात में बीआरएस का इख्तिदार यकीनी है। इसी दौरान हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को एक लेटर रवाना करते हुए सूरजमुखी की फसल की 100% खरीदारी का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर के नाम जारी खुले मकतूब में हरीश राव ने कहा कि रियासत के मुत्तहदा अजला मेदक और निजामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर 20,829 एकड़ पर इस मरतबा किसानों ने सूरजमुखी की काश्त की है, लेकिन सूरजमुखी के किसान अकल तरीन कीमतें न मिलने से काफी परेशान हैं, जिस पर वो 22 फरवरी को वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव को एक लेटर रवाना करते हुए सूरजमुखी की फसल को अकल तरीन कीमतों को अदा करते हुए खरीदने की दरख्वास्त की थी और वजीर मौसूफ ने तयक़ुन दिया था कि वो 6,760 रुपये फी कुंटल फसल की खरीदी की जाएगी, जिसके मुताबिक हुकूमत ने मार्केट में सूरजमुखी की फसल की खरीदारी का आगाज किया, लेकिन इन्हें अकल तरीन कीमतें अदा नहीं की जा रही है।
तेलंगाना के लिए कांग्रेस का अलहदा मंशूर बाद में जारी होगा। कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात के लिए तेलंगाना से वादों पर मुश्तमिल ज़िमनी इंतखाबी मंशूर की इजराई को लम्हे आखिर में मुलतवी कर दिया। बताया गया है कि तुक्कूगौड़ा जलसे में राहुल की मौजूदगी में कौमी इंतखाबी मंशूर के साथ तेलंगाना के लिए ज़िमनी मंशूर जारी किया जाने वाला था। मंशूर के तमाम निकात को खतियत दे दी गई, लेकिन लम्हे आखिर में इजराई को मुलतवी कर दिया गया। बताया जाता है कि सियासी मसलहत के तहत यह फैसला किया गया ताकि लोकसभा चुनाव की मुहिम के दौरान तेलंगाना के लिए अलहदा मंशूर से अवामी तायद हासिल की जा सके। जराये के मुताबिक आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में तेलंगाना से वादों के अलावा दीगर तयक़ुनात के साथ अलहदा ज़िमनी मंशूर तैयार किया गया था। कांग्रेस ने असेंबली में इलेक्शन का मंशूर तुक्कूगौड़ा में ही जारी किया था। इस मरतबा राहुल गांधी कौमी इंतखाबी मंशूर की इजराई के लिए हैदराबाद पहुंचे थे। ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के बाद से 71 करोड़ 73 लाख रुपए से ज़ायद अशिया की जब्ती। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के बाद से अब तक 71 करोड़ 73 लाख 80,652 रुपए मालियत नकद शराब और दीगर अशिया की जब्ती अमल में आई। रियासती पुलिस, इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के मुश्तरका इक़दाम से अब तक जो नकद रकम जब्त की गई है, इसकी मकदार 29 करोड़ 31 लाख 5,477 रुपए है। जबकि पुलिस और महकमा एक्साइज ने जो शराब जब्त की है, इसकी मालियत 9 करोड़ 54 लाख 84,998 रुपए है। ड्रग्स और नार्कोटिक्स जो जब्त किए गए हैं, इसकी मालियत 15 करोड़ 49 लाख 26,751 रुपए है। धाती अशिया जिसमें सोना, चांदी, जेवरात वगैरह शामिल है, वो 10 करोड़ 33 लाख 76,039 रुपए के हैं। जबकि वोटर्स को रिश्वत के तौर पर दी जाने वाली अशिया जैसे लैपटॉप्स, प्रेशर कुकर्स, साड़ियाँ वगैरह जो जब्त की गई हैं, इसकी मालियत 7 करोड़ 4 लाख 87,387 रुपए है। इस तरह से अब तक जुमला 71 करोड़ 73 लाख 80,652 रुपए मालियत के नकद और दीगर अशिया की जब्ती अमल में लाई गई। तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक बारिश। रियासत तेलंगाना में अगले 5 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात ने आज ये बात बताई। कहा गया है कि बास मुकामात पर फी घंटा 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से रियासत में बास मुकामात पर बारिश की वजह से आज़म तरीन दर्ज हरारत में कमी आई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 5 दिनों में दर्ज हरारत में भी कमी आएगी और बारिश होगी। सराफा बाजार में तेजी जारी। चेन्नई में सोना 73,000 रुपए के पार, चांदी की कीमत में भी इजाफा। वर्ष प्रतिपदा के दिन घरेलू सराफा मार्केट में जबरदस्त इजाफा देखा गया। मुल्क की कई सराफा मार्केटों में आज सोने की फी 10 ग्राम कीमत 400 रुपए इजाफे से 500 रुपए हो गई। इस इजाफे की वजह से मुल्क के कई शहरों में आज 24 कैरेट सोना 72,000 रुपए फी 10 ग्राम की सतह के बिल्कुल करीब पहुंच गया। तहम आज चेन्नई में इसकी कीमत 73,000 रुपए फी 10 ग्राम से ज्यादा हो गई है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी कई सराफा मार्केटों में 66,000 रुपए फी 10 ग्राम के करीब पहुंच गया। सोने की तरह चांदी में भी मजबूती का रुझान है। इस इजाफे की वजह से दिल्ली सराफा मार्केट में आज चांदी 84,500 रुपए फी किलो की सतह पर चल रही है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 71,880 रुपए फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 65,900 रुपए फी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और ओडिशा के मिलन बाजारों में भी सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 71,730 रुपए फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इन तीनों शहरों की मिलन मार्केटों में 22 कैरेट सोना 65,750 रुपए फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। हिंदुस्तान में नजर नहीं आया शव्वालुल मुकर्रम का चांद, 11 अप्रैल को मनाई जाएगी ईद। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ हिलाल कमेटियों और मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारान ने आज शव्वालुल मुकर्रम का चांद देखने का एहतमाम किया, लेकिन कहीं से भी चांद देखे जाने की तस्दीक नहीं हुई। बादअज़ा मरकजी रुयत हिलाल कमेटी, जामा मस्जिद दिल्ली और इमारत शरइया हिंद वगैरह इदारों ने मुल्क में 11 अप्रैल बरोज़ जुमेरात को ईद का त्यौहार मनाए जाने का ऐलान किया। दाऊदी बोहरा बरादरी आज दुनिया भर में मना रही है ईद उल फितर, जानिए वजह। मुल्क भर में बहस जारी है कि ईद उल फितर कब होगी, आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में चांद नजर आएगा या नहीं, मगर दाऊदी बोहरा बरादरी आज दुनिया भर में ईद उल फितर मना रही है। 30 दिन के रोज़ों के बाद मंगल को ईद उल फितर का त्यौहार पूरे जोश और जज्बे के साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान समेत दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी मना रही है। इस मौके पर दाऊदी बोहरा मजहब के पैरोकार सुबह के वक्त भोपाल शहर के अलीगंज में वाक़ हैदरी मस्जिद में जमा हुए और इज्तिमाई तौर पर नमाज का खुसूसी खुतबा अदा किया और दुनिया में अमन, खुशी और खुशहाली की दुआ की। इसके बाद सब ने एक दूसरे को गले लगाया और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर दाऊदी मुआशरे के बच्चों और खवातीन में खुशी नजर आती है। हर घर में वरमिली खीर और शीर खुरमा से एक दूसरे का मुंह मीठा किया जा रहा है। काबिल जिक्र है कि दाऊदी बोहरा बरादरी ये त्यौहार मिस्री कैलेंडर की बुनियाद पर मनाती है। पीर को बोहरा बरादरी के 30 रोजे पूरे हुए और इस लिहाज से ईद मंगल को मनाई जा रही है। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ईद उल फितर खानदान और दोस्तों के साथ अपने रिश्तेदारों को मजबूत करने और एक दूसरे के लिए मेहरबानी, सखावत और हमदर्दी के इक़दार को अपनाने का मौका है। दाऊदी बोहरा ईद उल फितर खुशी और तशक्कुर के साथ मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। बोहरी बरादरी ईद उल फितर आज जोश और खुरस से मना रही है।
सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को वालिद की खबर पर फातिहा पढ़ने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को जेल से बाहर अपने वालिद मुख्तार अंसारी की खबर पर फातिहा पढ़ने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक अब्बास को आज शाम पुलिस की हिफाजत में कासगंज से गाजीपुर ले जाया जाएगा, क्योंकि कल फातिहा पढ़ी जानी है। अब्बास इस वक्त उत्तर प्रदेश की कासगंज जेल में बंद है। इनके वालिद मुख्तार अंसारी को गाजीपुर में सुपुर्द खाक किया गया। अब्बास 11 और 12 अप्रैल को अपने अहल खाना से मिल सकेंगे, ताहम इनसे मिलने आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इन्हें 13 अप्रैल को कासगंज जेल वापस जाना पड़ेगा। इस दौरान अब्बास मीडिया से बात नहीं करेंगे। केजरीवाल की अर्जी खारिज होने के बाद अब क्या करेगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी ने किया ये बड़ा फैसला। दिल्ली शराब घोटाले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगल को अरविंद केजरीवाल की अर्जी को मुस्तरद कर दिया। आम आदमी पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से मुत्तफिक नहीं है। आम आदमी पार्टी के जराये से मिली इत्तला के मुताबिक वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बताया जा रहा है कि कल यानी 4 शंबे को केजरीवाल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुबैयन एक्साइज पॉलिसी में अब तक जो कुछ हुआ है, इसे देखकर यह समझा जा सकता है कि यह सारा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की तारीख की एक सियासी साजिश है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा वोट और सीटें जीतने वाले वज़ीर आला को और उनकी 2 हुकूमतों को तबाह करने की बड़ी साजिश है। हजारों करोड़ों की बात थी, फिर सैकड़ों करोड़ की बात थी, फिर 100 करोड़ की बात थी, लेकिन 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ। फिर तहकीकात पर सवाल उठते हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गवाहों की गवाही कैसे ली गई, यह बार बार अदालत के सामने आ चुका है कि किस तरह गवाहों पर दबाव डाला गया और ईडी जो कह रही है वो कहने पर मजबूर किया गया। चंदन रेड्डी जिन पर अपना बयान बदलने के लिए दबाव डाला गया था, इसे इतना मारा गया कि इसके कान के पर्दे फट गए। अरुण पिल्लई को डराया धमकाया गया और अपनी गवाही तब्दील करने की धमकी दी गई। लोकसभा इंतखाबात दूसरे मरहले में 26 अप्रैल को वोटिंग। 12 रियासतों में 1206 उम्मीदवार। लोकसभा इंतखाबात 2024 के दूसरे मरहले में 12 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 1206 उम्मीदवारों के साथ साथ बैरूनी मणिपुर पीसीसी से 4 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। लोकसभा इंतखाबात 2024 के दूसरे मरहले की वोटिंग के लिए 12 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 88 पार्लिमानी हल्कों के लिए कुल 2633 नामजदगियां दाखिल की गई। दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल थी। जमा कराए गए 2633 कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में 1428 कागजात नामजदगी दुरुस्त पाए गए। तमाम 12 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख पीर 8 अप्रैल थी। दूसरे मरहले में केरला में 20 पार्लिमानी हल्कों के लिए ज्यादा से ज्यादा 500 नामजदगियां की गई हैं। इसके बाद कर्नाटक के 14 पार्लिमानी हल्कों से 451 नामजदगियां हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ पार्लिमानी हल्के से सबसे ज्यादा 92 नामजदगियां मौसूल हुई हैं। कमीशन के मुताबिक दूसरे मरहले में 88 पार्लिमानी हल्कों के लिए 2633 कागजात नामजदगी दाखिल किए गए। इनमें से 1428 दुरुस्त पाए गए। नाम वापस लेने के बाद ये तादाद 1206 रह गई। रियासतवार इदाद शुमार के मुताबिक इस मरहले में आसाम 61, बिहार 50, छत्तीसगढ़ 41, जम्मू एंड कश्मीर 22, कर्नाटक 247, केरला 194, मध्य प्रदेश 88, महाराष्ट्र 204, राजस्थान 152, त्रिपुरा 9, उत्तर प्रदेश 91 और मगरबी बंगाल में 47 उम्मीदवार हैं। काबिल जिक्र है कि पहले मरहले में 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 1625 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनमें से 1451 मर्द और 134 खवातीन उम्मीदवार हैं। पहले मरहले के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। दूसरे मरहले के लिए वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। मुंबई में दुकानों पर मराठी जबान में बोर्ड ना लगाने पर अब देना होगा दुगना प्रॉपर्टी टैक्स। मुंबई में दुकानों पर मराठी जबान में बोर्ड ना लगाने पर अब दुगना प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना होगा। वो दुकानें और इदारे जिन्होंने अपने नाम के बोर्ड मराठी जबान में नहीं लिखे हैं, इन्हें 21 मई से दुगना प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना होगा। दरियास्ता शहरी इदारों की जानिब से समाअत करने के बाद बीएमसी ने नाम के बोर्डों से मुताल्लिक हिदायत की तामील न करने के 343 मामलात में दुकानों और इदारों पर मजबूरी तौर पर 32 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी एक नोटिफिकेशन में कहा है कि दुकानों और इदारों को अपने लाइसेंसों की तजदीद के लिए 25,000 से 1,50,000 रुपए खर्च करने होंगे। इसी तरह अदालतों में जेर समात 177 मुकदमात में अदालतों की जानिब से तकरीबन 14 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। बीएमसी ने मराठी नाम के बोर्ड ना लगाने पर अब तक 3040 इदारों को कानूनी नोटिस भी जारी किए हैं। बीएमसी के इलामिया में कहा गया है कि महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट मुलाजिमत के ज़ाब्ते और सर्विस की शराइत रूल्स 2018 के कायदा नंबर 35 और सेक्शन नंबर 36C के मुताबिक और महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रोजगार का ज़ाब्ता और सर्विस की शराइत तरमीमी एक्ट 2022 बितरतीब इदारों के नाम की तख्तियां मराठी जबान में देवनागरी रस्मुल खत में जली हुर्फों में होनी चाहिए। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों और इदारों के नाम के बोर्ड मराठी में लगाने के लिए 2 महीने की डेडलाइन दी थी और ये मुद्दत गुज़िश्ता साल 25 नवंबर को खत्म हो गई थी। इंडोनेशिया में लगे जलजले के झटके। इंडोनेशिया के मशरकी सूबे मगरबी पापुआ में मंगल को जलजले के झटके महसूस किए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक जलजला सुबह 7:02 पर आया, जिसकी शिद्दत रिक्टर पैमाने पर 6.0 दर्ज की गई है। जलजले का मरकज रांचनी की शहर से 46 किलोमीटर जुनूब मशरक में और सतह समंदर से 11 किलोमीटर की गहराई में था। एजेंसी ने बताया कि रांची शहर में 3 से 4 शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले के हवाले से सुनामी की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई।
सऊदी अरब में ईद उल फितर की नमाज के इंतजामात मुकम्मल, बारिश का इम्कान। सऊदी महकमे मौसमियात ने 4 रोज पहले हफ्ते से चारशंबे तक बारिश की पेशकशी की थी और इस मुताबिक वक्फे से बारिश भी हो रही है। मौसम के हालात के पेश नज़र जिम्मेदार महकमे ने ईद की नमाज से मुताल्लिक हिदायत जारी की है। सऊदी अरब में ईद उल फितर की नमाज तुलुए आफ्ताब के बाद अदा की जाएगी। तमाम इंतजामात और ज़रूरी खिदमात की फराहमी मुकम्मल कर लिए गए हैं। आजिल वेब के मुताबिक वज़ीर इस्लामी उमूर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अजीज़ आल शेख ने हिदायत की है कि नमाज ईद के लिए मौसमियात के कौमी मरकज़ की तरफ से जारी करदा पेशन गोई पर अमल किया जाए। इन इलाकों में जहाँ बारिश का इम्कान है, खुले मुकामात के बजाय मसाजिद में नमाज ईद का इनेकाद किया जाए। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने ईद उल फितर के दिन मुमलिकत के कई इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। याद रहे कि इससे पहले सऊदी वज़ीर बराए इस्लामी उमूर ने मुमलिकत के तमाम रीजन्स की मसाजिद और ईदगाहों में ईद उल फितर की नमाज उम्मुल कुरा कैलेंडर के मुताबिक सूरज तुलू होने के 15 मिनट बाद अदा करने की हिदायत जारी की थी। वज़ारत के रीजनल दफातर में इरसाल किए जाने वाले हिदायतनामे में कहा गया था कि तमाम जामा मसाजिद और ईदगाहों में नमाज का एहतमाम करने के लिए कहा गया, मां सिवाय उन मसाजिद के जो ईदगाह के करीब वाक़ हैं और जहां लोग ईद की नमाज के लिए नहीं जाते। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।